शिमला हिमाचल प्रदेश का एक शांत, खूबसूरत और बर्फीला शहर। हर साल लाखों सैलानी यहाँ घूमने आते हैं, लेकिन इस सर्द और सुंदर वादियों में एक ऐसा राज छिपा है जिसे जानने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की। ये कहानी शुरू होती है 1997 के दिसंबर की एक बर्फीली रात से, जब एक परित्यक्त स्कूल के बाहर एक नवजात शिशु को एक कंबल में लिपटा हुआ पाया गया। कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, बस उसकी आंखों में ऐसा सूनापन था जो देखने वाले की रूह तक हिला दे। उस बच्चे को आरव नाम दिया गया और उसे शिमला के एक अनाथालय में भेज दिया गया। लेकिन आरव सामान्य बच्चा नहीं था। जब से आरव अनाथालय में आया, वहाँ अजीब घटनाएं होने लगी। बच्चों को नींद में चलने की आदत पड़ने लगी। कुछ बच्चे डर के मारे चुप हो गए और कुछ की मानसिक हालत बिगड़ने लगी। सबसे अजीब बात यह थी कि आरव कभी रोता नहीं था, न हंसता, बस चुपचाप दीवारों को घूरता रहता। एक दिन अनाथालय की नर्स गीता ने देखा कि आरव रात के 2 बजे बिस्तर से उठा और बिना दरवाजा खोले सीधे बाहर निकल गया। जब गीता उसके पीछे दौड़ी तो देखा कि आरव बर्फ से ढके मैदान में एक पुराने स्कूल की ओर बढ़ रहा है। वही स्कूल जिसे 20 साल पहले रहस्यमयी आग में जलकर बंद कर दिया गया था। गीता ने अगले दिन स्कूल के इतिहास के बारे में जानना शुरू किया। ये स्कूल 1970 में बनाया गया था, माउंट रेजिडेंस इंटरनेशनल स्कूल। यहाँ अमीर घरों के बच्चे पढ़ते थे, लेकिन 1977 में एक रहस्यमयी आग में स्कूल की आधी बिल्डिंग जल गई। हादसे में 22 बच्चे और एक महिला टीचर मारी गई। कहा जाता है कि आग खुद ब खुद लगी थी और कोई इसका कारण नहीं समझ सका। कुछ लोगों का कहना था कि उन बच्चों में से एक बच्चा नक्षत्र बहुत अलग था। उसकी आंखें लाल हो जाती थी और उसके साथ के बच्चे अक्सर बीमार पड़ जाते थे। स्कूल की एक टीचर सुश्री वंदना ने दावा किया था कि नक्षत्र एक शापित आत्मा था, लेकिन उसके कहने से पहले ही आग लग गई और अब उसी जले हुए स्कूल की ओर आरव खींचा चला जा रहा था। गीता को स्कूल के पुराने लाइब्रेरी रूम में एक डायरी मिली, सुश्री वंदना की डायरी। डायरी में लिखा था, नक्षत्र उस रात चीख रहा था, मुझे मत रोको, ये आग नहीं है, ये शुद्धिकरण है। और फिर एक विस्फोट हुआ। गीता ने ध्यान से देखा, नक्षत्र की जन्म तिथि और आरव की जन्म तिथि एक ही थी, 13 दिसंबर। क्या आरव वही नक्षत्र है? जैसे ही आरव 7 साल का हुआ, उसके आसपास के लोग बीमार पड़ने लगे। अनाथालय के 4 बच्चे एक एक करके मौत के शिकार हो गए, बिना किसी बीमारी के। सबके चेहरे पर एक जैसी तकलीफ की झलक और आंखों में डर। शहर में अफवाह फैल गई, आरव कोई साधारण बच्चा नहीं, वो शापित है। 2005 में शहर के कुछ स्थानीय नेताओं ने फैसला किया कि जले हुए स्कूल को दोबारा खोलकर एक संग्रहालय बनाया जाए। उसी रात जब निर्माण कार्य शुरू हुआ, वहाँ काम कर रहे 3 मजदूर अचानक गायब हो गए। चौथे ने कहा वो बच्चा आया था, आग में लिपटा हुआ। फिर अगले दिन उस स्कूल की एक टूटी दीवार पर किसी ने खून से लिखा पाया, मुझे मत जगाओ। गीता अब एक रिटायर्ड वृद्धा हो चुकी थी, लेकिन उसने आरव की हिफाजत कभी छोड़ी नहीं। जब आरव 13 साल का हुआ तो वो और भी अजीब व्यवहार करने लगा। उसकी नींद में बड़बड़ाहट होती थी। वो आग, वो बच्चे, वो नाम। एक दिन गीता ने उसकी आंखों में झांका और देखा कि वो आंखें इंसानी नहीं थी। उसने तय किया कि उसे इस शाप को खत्म करना ही होगा। गीता शिमला के एक पुराने तांत्रिक बाबा के पास गई। उन्होंने कहा, ये बालक उसी आत्मा का पुनर्जन्म है जो मरे हुए बच्चों की आत्माओं को चैन नहीं लेने देता। जब तक उस स्कूल की आग में उसका अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा, तब तक ये श्राप बना रहेगा। गीता ने तय किया कि स्कूल को फिर से जलाना होगा। एक सर्द रात को गीता आरव को लेकर स्कूल पहुंची। वहां पहले से ही हलचल थी। अचानक स्कूल की खिड़कियां अपने आप खुल गई और आवाजें गूंजने लगी, हमें बचाओ, हमें चैन दो। गीता ने दीवार पर मिट्टी का तेल छिड़का और आग लगाई। अगले ही पल आरव जोर से चीखा और उसकी आंखों से आंसू नहीं, खून बहने लगा। स्कूल जलता रहा और आरव उस आग में खो गया। लेकिन उस रात के बाद स्कूल की जगह को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। अब वहाँ सिर्फ एक बोर्ड है, खतरे से भरा क्षेत्र, प्रवेश वर्जित। लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं कि जब सर्दियों में बर्फ गिरती है तो स्कूल की राख से एक बच्चा निकलता दिखता है, सफेद कंबल में लिपटा हुआ, दीवारों को घूरता हुआ। अगर आप कभी शिमला जाएं तो उस जगह से दूर रहना, क्योंकि शाप कभी मरता नहीं, वो बस सो जाता है। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।